नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 नवंबर 2024 को एक लिस्ट जारी हुई। उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब उनको बुलाया गया तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई, जिसको देखते हुए 18 नवंबर 2024 को एक लिस्ट जारी की जाती है और कहा जाता है कि 30 नवंबर तक ये सभी कैंडिडेट जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर ले। अगर 30 नवंबर तक ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो इनका जो नाम है वो रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है कितने कैंडिडेट महिला डिप्लोमा धारक हैं, कितने कैंडिडेट महिला डिग्री धारक हैं, कितने कैंडिडेट पुरुष डिप्लोमा धारक हैं और कितने कैंडिडेट महिला डिप्लोमा धारक पुरुष डिग्री धारक हैं। ये कितने कितने कैंडिडेट हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर इससे किसको कितना फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएनएम महिला कैंडिडेट्स की, जिन्होंने जीएनएम किया है। लगभग 89 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। इसका मतलब आप समझिए, लगभग 100 ही समझ लीजिए आप, 90 के करीब है। अगर ये लोग बाहर होते हैं तो लगभग 90 लोगों को और मौका मिलेगा। बहुत बड़ा एक उलटफेर हो सकता है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लास्ट के बैचों में बुलाए गए थे। कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसी तरीके से डिग्री धारक महिला कैंडिडेट्स की बात करें साथियों, तो लगभग 34 कैंडिडेट्स महिला डिग्री धारक भी हैं, 34 कैंडिडेट हैं। अगर ये बाहर होते हैं तो 34 नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। जो लास्ट के कैंडिडेट हैं 34 कैंडिडेट वो सेलेक्ट होंगे। इसी तरीके से साथियों, मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की बात करें तो 30 कैंडिडेट मेल डिप्लोमा धारक हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है, जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। और अगर ये बाहर होते हैं तो नए 30 लोगों को मौका मिलेगा। बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसी तरीके से बात करें साथियों डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की, तो 13 कैंडिडेट्स मेल डिग्री धारक भी हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। अगर ये कैंडिडेट 30 नवंबर तक, सभी कैंडिडेट 30 नवंबर तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया से ये बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा उलटफेर रिजल्ट में, और कहीं ना कहीं जो बाद के उम्मीदवार थे जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस भर्ती प्रक्रिया में हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं वो निराश हो रहे थे और उनको उम्मीद थी कहीं ना कहीं कुछ चमत्कार होगा, तो ये चमत्कार शायद हो सकता है उनके काम आ जाए। ये बहुत बड़ा उलटफेर है साथियों, मैं फिर से बता रहा हूँ। इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर इनकम्प्लीट होते हैं तो आपने देखी होगी लिस्ट, उस लिस्ट को आप जरूर देखिए। लगभग 24 या 25 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि एनओसी के लिए जो है उनको एनओसी नहीं मिली, उन्होंने एनओसी सबमिट नहीं की है। तो इतने कैंडिडेट तो एनओसी वाले ही हैं, मतलब वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो 24 कैंडिडेट या 25 कैंडिडेट तो वही है। आगे पीछे हो सकता है मेरी काउंटिंग में कुछ मिस्टेक हो रहा हो, आप फिर से काउंटिंग कर लीजिएगा, लेकिन देख लीजिए बहुत कम लोग इसमें से डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे, नहीं तो लगभग सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी आपने जो देखा होगा स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब एक लिस्ट आई थी इसी तरीके से, तो उसमें कुछ ही लोग जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए थे। वो इक्के दुक्के लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं कर पाए थे। बाकी लोगों का रिजेक्शन, मतलब वही लिस्ट फिर दोबारा से आई थी, रिजेक्शन लिस्ट भी उसी तरीके से आई थी, 1-2 नाम नहीं थे, बाकी सारे नाम वही थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, हम 50-50 में हैं, आर या पार, कुछ पता नहीं, बॉर्डर लाइन में है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये सभी के लिए 89 फीमेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स की बात बताऊं तो ये तो बहुत बड़ा उलटफेर करेगा जीएनएम
डिप्लोमा धारक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजल्ट में बहुत बड़ा उथल पुथल इससे होगा और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे और जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसके लिए भी बहुत जल्द जो है रिजल्ट आ जाएगा। सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और एक बार मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप एक बार इस लिस्ट को अच्छे से देखिए, किस किस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्या कमियां हैं, इससे हमें बहुत कुछ क्लियर होगा। और साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि अदर स्टेट वाले मामले में हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलना चाहिए। वही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उन्हीं के हाथ में ये बात है और वही इस बाहरी राज्यों के इन उम्मीदवारों को बाहर करेंगे, अदरवाइज ये बाहर नहीं होंगे। हमें सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए, उनसे ही हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए तत्काल प्रभाव से और उत्तराखंड के मूल निवासियों को जो है मौका दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने जितने भी जानने वाले हैं उनसे इस बारे में बात करें कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बाहर निकलवाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। क्या पता किसके पास कौन सा एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे इन लोगों को बाहर किया जा सके। हो सकता है कहीं भी कोई भी काम आ सकता है, किसी के पास भी ऐसी कोई ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से बाहर करवाया जा सके। क्योंकि देखिए, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और बाहरी राज्यों का जो केस है आज भी कोर्ट में जस का तस पड़ा हुआ है। हियरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ डेट मिल रही है और लगातार डेट पे डेट मिल रही है जैसे। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो माहौल है वो नेगेटिव हो रहा है। नर्सिंग अधिकारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के माहौल से गुजर रहे हैं और होता भी है। लगातार प्रयास करने के बाद भी जब कुछ हाथ ना लगे तो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में नेगेटिविटी आती है। लेकिन हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों के खिलाफ हमने लगातार इस आंदोलन को, इस मुहिम को चला कर रखना है जब तक कि इन लोगों को बाहर नहीं करवाया जाता है। साथियों, बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने यूं ही नहीं छोड़ना है। जब तक इन लोगों को हम बाहर नहीं करवा देते हैं तब तक हमने इस मुद्दे को यूं ही चलाना है और इससे बढ़ चढ़ कर चलाना है और हर हाल में इन लोगों को बाहर करवाना है। ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक की बात है। उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक हम यूं ही नहीं छीनने देंगे। उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक की बात तब तक की जाएगी जब तक कि हमारा काम मिल नहीं जाता। साथियों, उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग इस बारे में बात भी करेंगे, काम भी करेंगे और जब तक ये लोग सारे बाहर नहीं हो जाते इस भर्ती प्रक्रिया से तब तक इस मुहिम को चला कर रखेंगे। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए